बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 हिस्ट्री सब्जेक्ट और पेज नंबर 47। आज हम रीड करेंगे गवर्नेंस से। गवर्नेंस का मतलब होता है इंतजाम, किसी चीज का कंट्रोल हासिल करना, किसी इलाके, किसी सिविलाइजेशन, किसी स्टेट या किसी स्टेट सिटी के अंदर गवर्नेंस इंतजाम के बारे में। द ग्रीक सिविलाइजेशन यानी ये जो यूनान के अंदर जो सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, द सेवरल सिटीज, इनके बहुत सारे शहर, स्टेट्स ईच ऑफ विच के जिनके अंदर हर एक में हैड इट्स ओन गवर्नमेंट, उनकी अलग अलग अपनी गवर्नमेंट थी। यानी हम इस ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन आएगी वो ये कि इनके हर शहर के अंदर उनकी अपनी अपनी गवर्नमेंट थी। हाउ इवर, ताहम, वर मेनली रूल्ड, यानी इनको रूल किया जाता था, इनके ऊपर कानून लागू किया जाता था बाय ऑप्रेसर्स। ऑप्रेसर्स होते हैं ऐसे लोग जो जुल्म करते हैं, जो जालिम होते हैं, या जो कंट्रोल, दबाव के जरिए कंट्रोल हासिल करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक। यानी हर शहर की अलग अलग हुकूमत थी, लेकिन बहुत सारे जो जो इन्वेडर्स होते थे उनके आने से इनकी गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाता था। In 507 BCE, the people of the city-state एथेंस established a system called democracy। के जो एथेंस हैं उन्होंने 507 में एक सिस्टम एस्टैब्लिश किया जिसका नाम उन्होंने डेमोक्रेसी रखा, विच वॉज एडॉप्टेड, जिसका इंतखाब किया गया, जिसे चुन लिया गया। एडॉप्टेड होता है किसी चीज को मान लेना, तस्लीम कर लेना, चुन लेना, अपने ऊपर लागू कर लेना, बाय द वेस्टर्न नेशंस, जो मगरबी कौमें हैं उन्होंने, मच लेटर, बाद में, यानी बाद में बहुत सारी जो मगरबी जो नेशंस हैं उन्होंने इसका इंतखाब अपने ऊपर कर लिया, यानी डेमोक्रेसी को अपने ऊपर लागू कर लिया। द ग्रीक सिविलाइजेशन वॉज रूल्ड अंडर द डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये जो ग्रीक सिविलाइजेशन है ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के जरिए चलाई जाती थी फॉर नियरली 2 सेंचुरीज, तकरीबन 200 साल तक। 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स। अडल्ट मेल सिटीजन्स, यानी अडल्ट वो जो बालिग होते हैं, वो जो अडल्ट एज में आ जाते हैं, मेल यानी मर्द हजरात, सिटीजन्स हु मेड अप द 10 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन, जिनकी आबादी के अंदर जो परसेंटेज है वो 10 to 15% थी, वर इलिजिबल टू वोट। इलिजिबल होता है काबिल होना, यानी जिसे वोट डालने की अहलियत थी, वो अडल्ट मेन मेंबर्स थे और वो टोटल पॉपुलेशन का 10 to 15% हुआ करते थे। डेमोक्रेसी इज डिफाइंड, यानी डेमोक्रेसी की जो तारीफ है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो तशरीह है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी लोगों की हुकूमत, फॉर द पीपल यानी जो लोगों के लिए हो, एंड बाय द पीपल और जो लोगों से बनाई गई हो। बाय द पीपल के लोगों की हुकूमत लोगों से और लोगों के लिए बनाई जाए। दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इस किस्म का जो गवर्नमेंट का निजाम है, इज बिल्ट अपॉन अ पार्टिसिपेशन, कि ये तैयार किया जाता था, इसे बिल्ट अपॉन किया जाता था, इसका चुनाव किया जाता था विद द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स, यानी जो शहरी हैं, इस ग्रीक सिविलाइजेशन को जो शहरी होते थे वो पार्टिसिपेट करते थे इस वोटिंग के अमल में, इस चुनाव के अमल में। हु इंजॉय द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां और जो राइट्स होते थे वो इंजॉय करते थे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां होती थी, जो उस वक्त के हुकूमती सतह पे जो कामों को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। दे हैव द राइट टू बी द ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, उनको एहतराम के साथ सलूक करने का हक था। राइट टू बी रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब एहतराम के तौर पर। फेयरनेस मतलब मुनसिफाना, फेयरनेस आप कह लें कि जिसमें आप इक्वलिटी का आप बात कर सकती हैं, एंड जस्टिस और इंसाफ के साथ। लाइकवाइज, जैसा कि इन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी रिस्पेक्टफुल,
कि जैसे इनकी जिम्मेदारी होती थी, इनकी जिम्मेदारियों में जैसा कि शामिल था टू बी रिस्पेक्टफुल, कि ये काबिल एहतराम रहें, टॉलरेंट, और टॉलरेंट का मतलब होता है कि किसी को रहमदिल रहना, किसी के लिए बर्दाश्त पैदा करना। फेयर का मीन्स होता है कि आप मुनसिफाना रहें, आप किसी के साथ जुल्म और ज्यादती और मतलब किसी को किसी अच्छे रेफरेंस की वजह से बाईपास नहीं करें, आप फेयर रहें। एंड जस्ट फेलो सिटीजन्स, अपने जो देर फेलो सिटीजन्स थे, अपने जो मकामी सिटीजन्स थे, उनके साथ इन्होंने फेयर, टॉलरेंस और रिस्पेक्टफुल मैनर्स के अंदर एहतराम के अंदाज में रहना। यानी उनको ये नहीं ट्रीट करना है कि आज हम किसी बड़े ओहदे पे आ गए तो आज हम आपको डीमोरलाइज कर रहे हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, कि ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी टू बी फेयर, कि वो मुनसिफाना तरीके से रहे, जस्ट टू इट्स सिटीजन्स, के अपने शहरियों के साथ, वाइल सिटीजन्स, और जो शहरी हैं, आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड, उनसे भी तवक्को की जाती थी, टू शो पेट्रियोटिज्म, कि वो हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करें, वो अपने वतन के साथ मोहब्बत का इजहार करें। एंड लॉयल्टी, लॉयल्टी होता है कि सच्चे दिल के साथ किसी चीज को मान लेना, टू देयर कंट्री, कि अपने मुल्क के साथ जो सिटीजन्स हैं उनसे भी तवक्को की जाती थी कि वो लॉयल रहें, उनके अंदर किसी किस्म का कोई कंट्री लेवल पे कुछ ऐसा ना हो कि वो कंट्री लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसे नुकसान पहुंचाएं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे सामने स्पोर्ट्स की है। हम स्पोर्ट्स के बारे में रीड करते हैं तो द ग्रीक पीपल एग्जिबिटेड ग्रेट इंटरेस्ट इन एथलेटिक कंपटीशंस। जो यूनान के लोग हैं, ग्रीक पीपल्स जो हैं, वो एथलेटिक कंपटीशंस के अंदर बहुत ज्यादा हिस्सा लेते थे। हाउएवर एन इंडिविजुअल्स, ताहम इनफरादी तौर पर कैपेबिलिटीज होती हैं, सलाहियतें, टू टेक केयर ओवर एन ओपोनेंट वॉज द की ऑफ सक्सेस, के जो ओपोनेंट होता था, जो मुखालिफ होता था, मतलब जब कोई रेस कर रहे हैं, जब कोई रनिंग कर रहे हैं, जब कोई कुछ गेम एक्टिविटी कर रहे हैं, जब एक शख्स अपने अपोनेंट को, यानी इंडिविजुअल जब अपने किसी ओपोनेंट को हरा देता था तो उसे की ऑफ सक्सेस माना जाता था, उसे कहा जाता था कि ये कामयाब हो गया, ये विनर हो गया, ये जीत गया है। द रनिंग रेस, दौड़ने के लिए रेस, ऑफ द एंशिएंट ग्रीक, कदीम यूनान में, वॉज कॉल्ड स्टेड, उसे स्टेड कहा जाता था। अब स्टेड बेसिकली एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है, स्टेड बेसिकली अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जिसमें आप ये कह लें कि ये 150 मीटर्स टू 10 मीटर्स का एक यूनिट होता है, इसे एक स्टेड कहा जाता है। जैसे आप मान लें कि एक स्टेडियम है, उसके गिर्द एक ट्रैक बनाया गया है, वो 100 मीटर का हो सकता है, वो 200 मीटर्स का हो सकता है। तो स्टेड बेसिकली एक यूनिट है, डिस्टेंस का एक यूनिट है, जिसे ग्रीक जो है रनिंग ट्रैक के लिए मानते थे। और स्टेडियम, या स्टेडियम का मतलब होता है अ लार्ज स्पोर्ट्स ग्राउंड यूजुअली विद द सीट ऑफ स्पेक्टेटर्स, के जहां पे वो ग्राउंड जिसे हम स्टेडियम कह लेते हैं ना, जहां पे स्पेक्टेटर्स और जो क्राउड होता है, जो देखने वाले हैं, जो आम पब्लिक है, वो वहां पे होती है। एंड इज नोन एज अ ओल्डेस्ट ओलंपिक स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, जिसे दुनिया में सबसे कदीम ओलंपिक स्पोर्ट्स के तौर पे जाना जाता है। अदर गेम्स इंक्लूडेड रेसलिंग, जिसमें बहुत सारी दूसरी गेम्स, बॉक्सिंग है, लॉन्ग जंपिंग है, फुट रेसिस है, जिविलियन थ्रो है, द पेंक्रेशन, ये एक कॉम्बिनेशन है, बेसिकली रेसलिंग और बॉक्सिंग का एक कॉम्बिनेशन था। द चैरोट, और जो वो जो घुड़सवारी है, पीछे उसके वो जो तांगा टाइप एक लगा लिया जाता था, जिसे हॉर्स रेस भी कहा जाता था। द फर्स्ट ओलंपिक गेम वाज हेल्ड इन 776 BCE, के जो पहली जो ओलंपिक गेम है वो 776 BCE के अंदर हेल्ड हुई हैं। यहाँ हमारे सामने तस्वीर के अंदर जो है ये मैराथन टॉम हमारे सामने दिखाया गया, और जो ओल्ड ओलंपिक स्टेडियम ओलंपिया ग्रीस के अंदर है, ये भी हमारे सामने दिखाया गया है।